आपने दो लफ्ज़ यकीनन सुने होंगे, एक है रिएक्ट करना और दूसरा है रिस्पॉन्ड करना। आमतौर पे समझा जाता है कि इनका एक ही मीनिंग या मतलब है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है और ये फ़र्क हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। आज हम इसी डिफरेंस पे बात करेंगे, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई सिचुएशन आती है या कोई इवेंट आता है तो हम उसका जवाब देते हैं, रिप्लाई करते हैं, उसको अपने लिए कोई कोर्स ऑफ एक्शन मुंतखब करते हैं। ये जो हमारा जवाब देना है, ये अगर नेगेटिव हो तो इसे हम कहते हैं कि हमने रिएक्ट किया, और अगर ये हमारा जवाब देना पॉजिटिव हो तो इसे हम कहते हैं कि हमने रिस्पॉन्ड किया। तो हमने जो लर्न करना है कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्शन में ज़िंदगी गुजारते हैं। हमने रिस्पॉन्ड करना सीखना है कि रिस्पॉन्ड किया जाए। जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आए, कोई इवेंट आए, तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, आपने रिएक्ट नहीं करना। जैसे किसी ने कोई नागवार आपको बात कह दी है, ऐसी बात जिस पर आपको गुस्सा आ सकता है, तो ये एक सिचुएशन है, ये एक इवेंट है। आप इसका जवाब देंगे, या आप इस पर रिएक्ट करेंगे या आप इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपको गुस्सा आ जाता है और आप जवाब में बुरा भला कहते हैं उस शख्स को, तो आप इसको कहेंगे कि आपने रिएक्ट किया। लेकिन अगर आप रुकते हैं और आप माफ़ कर देते हैं, दरगुजर कर लेते हैं, तो ये आपने रिस्पॉन्ड किया। रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, इन दोनों का फ़र्क देखिएगा ज़रा। रिएक्ट करना इंस्टेंट एक काम होता है कि आपके माइंड में फ़ौरन जो चीज़ आती है, इंस्टेंट आप उस पर, इसे हम कहते हैं आपने रिएक्ट किया। इसके मुकाबले में जो रिस्पॉन्ड करना है, वो थॉटफुल एक चीज़ होता है। वो आप सोच समझ कर, पॉज कर कर फिर आप उस पर अपना रिप्लाई देते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। जो रिएक्ट करना है, वो हम एक ऐसा अपने लिए रास्ता मुंतखब करते हैं जो हमें नुकसान देता है। लेकिन जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम अपने लिए एक ऐसा रास्ता मुंतखब करते हैं जिसका हमें फ़ायदा होता है, हमारे साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनको फ़ायदा होता है, बल्कि सबको फ़ायदा होता है। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आपको ये लगता है कि आपके पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, आप और इसके अलावा क्या करते। आपको लगता है कि बस इसकी यही एक चॉइस हो सकती थी। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप एक्ट विद चॉइस करते हैं। आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को देखते हैं, मुख्तलिफ चॉइसेस को देखते हैं, और जो फिर इंटेलिजेंट तरीके से आपको ज़्यादा बेहतर लगती है, आप उस चॉइस की तरफ जाते हैं। जब आप रिएक्ट करते हैं तो असल में आप सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, सोसाइटी या लोग आपको जो कहते हैं कि इसका जवाब ऐसे देना चाहिए, तो असल में आप उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप जो कामयाब लोग, जो पॉजिटिव लोग, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले लोग जिस तरह का काम करते हैं, आप बेसिकली उस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप देखें कि आपने सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इसे बहादुरी कहते हैं, इस तरह जवाब देना चाहिए। अगर आप उस पे जाएंगे तो आप रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप कामयाब लोग या मुस्बत लोगों की तरह रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर एक ऑप्शन होगी। जब आप रिएक्ट करते हैं, आप उस सिचुएशन से जब निकलते हैं तो आप कोई ज़्यादा बेहतर बन के नहीं निकलते, आप अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो हो सकता है कि आप उस सिचुएशन से जब इमर्ज करें तो आप ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा वाइज और ज़्यादा समझदार बन के निकलें। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ऐसा मैं पहले भी करता हूँ और अब भी मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, और इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रिस्पॉन्ड में आप ये देखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जैसा आप पहले बिहेवियर आपका था आप बदल भी सकते हैं। तो रिस्पॉन्ड करने में आप ख़ुद को बदलने की तरफ भी जाते हैं। जब आप रिएक्ट करते हैं तो असल में आपके ऊपर इमोशंस की पूरी गिरफ्त होती है। आपका जो पूरा प्रोसेस होता है उसको इमोशंस रूल कर रहे होते हैं। ये इमोशंस गुस्से का भी हो सकता है, हसद का, इंतकाम का, तो ये इमोशंस आपको रूल कर रहे होते हैं पूरी तरह सिचुएशन को। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपका खुद पे भी कंट्रोल होता है, आप अपने इमोशंस को भी मैनेज कर रहे होते हैं, और आप लॉजिक और रीज़न से भी काम ले रहे होते हैं। आप अक्ल और शऊर को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो माइंड होता है, पूरी तरह एंगेज होता है। जब आप रिएक्ट करते हैं तो असल में आप क्या कह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते रिएक्ट करने में।
लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हैं। आप ये देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका मुझे क्या नुकसान होगा, मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आप कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर जो काम करते हैं उसे हम कहते हैं कि आपने रिस्पॉन्ड किया। और जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिस पे आपको बाद में पछताना पड़ता है, रिग्रेट करना पड़ता है। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप एक ऐसा अपने लिए रास्ता मुंतखब करते हैं जिस पर आपको बाद में पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपकी वैल्यूज़ के मुताबिक होता है, आपके गोल्स के मुताबिक वो इंतखाब होता है। आप करना क्या चाहते हैं, आप ज़िंदगी से हासिल क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपके लिए ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, ये आपके गोल्स और वैल्यूज़ हैं। तो जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप बेसिकली अपने गोल्स और अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा रिस्पॉन्ड करना बेसिकली हमारी जो वैल्यूज़ और हमारे गोल्स होते हैं वो हमें इसमें गाइड करते हैं। हमारी वैल्यूज़ और गोल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे वर्क पे या वर्क प्लेस पर हमारे गोल्स ये हो सकते हैं कि मुझे लीडर बनना है, मुझे कोऑपरेटिव बनना है, मुझे लोगों को डेवलप करने में मदद देनी है, मुझे आगे ग्रो करना है, मुझे हेल्पफुल बनना है। इसी तरह फैमिली में आपके गोल्स और वैल्यूज़ ये हो सकती हैं कि मैंने अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाना है। और आम ज़िंदगी में आपके गोल्स और वैल्यूज़ ये हो सकती हैं कि मैंने ज़्यादा कोऑपरेटिव, ज़्यादा काइंड बनना है, मैंने हसद करने वाला नहीं बनना, मैंने मीन नहीं बनना, मैंने सेल्फिश नहीं बनना, मैंने सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना, मैंने सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं सोचना, मैंने सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना। तो ये आपकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ या गोल्स ज़िंदगी में हो सकते हैं। अब आप देखें कि ये जो वैल्यूज़ और गोल्स हैं ये आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैसे गाइड करेंगे। फ़र्ज़ करें आप घर से निकले हैं और आप गाड़ी पे निकले हैं, आपकी गाड़ी को किसी ने हिट कर दिया है गलती से। अब आप इस पे रिएक्ट भी कर सकते हैं और इस पे रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। रिएक्ट करना आपका ये हो सकता है कि आप फ़ौरन गुस्से में आ जाएं और उसको बुरा भला कहें। रिस्पॉन्ड करना ये हो सकता है कि आप माफ़ कर दें, आप दरगुजर कर दें, आप दूसरा कोई रास्ता मुंतखब कर लें, यानी आप उसको बुरा भला ना कहें, गुस्से में ना जाएं। तो ये रिस्पॉन्ड करना है। अब आप ऑफिस आते हैं, आपका जो एम्प्लॉई है वो आपकी बड़ी कीमती फ़ाइल को मिसप्लेस कर देता है, गुम कर देता है, तो आप उसको डांट डपट भी कर सकते हैं, ये रिएक्ट करना होगा, या आप उसको माफ़ भी कर सकते हैं, उसकी गलती से दरगुजर भी कर सकते हैं और उसको कोई लर्निंग में मदद दे सकते हैं कि ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करे। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्ड करना होगा। आपके कोलीग ने आपका बड़ा फेवरेट मग है, वो उससे टूट गया है गलती से, आप इस पे रिएक्ट भी कर सकते हैं, आप इस पे रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्ड आप करेंगे अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक, वो वैल्यूज़ जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि कोऑपरेटिव बनना, दिल जीतना और एक बेहतर बड़े दिल वाला इंसान बनना, तो आप माफ़ भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने सुना कि आपका दोस्त आपके बारे में कोई गैर मुनासिब बात कर रहा था किसी और शख्स से आपके बारे में, तो आप फ़ौरन रिएक्ट भी कर सकते हैं, आप उससे ताल्लुक़ ख़त्म भी कर सकते हैं, या आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, आप दूसरा चांस भी दे सकते हैं। और इस तरह आप अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक फ़ैसला कर सकते हैं। आपका जो लाइफ पार्टनर है उसने कोई ऐसी बात की है जो आपको नागवार गुजरी है, इस पर आप रिएक्ट भी कर सकते हैं, जिस पर आप गुस्से का इजहार करेंगे। लेकिन अगर आपका वैल्यू और आपकी गोल्स ये हैं कि आपने रिलेशनशिप को मजबूत करना है, तो आप उनके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेंगे। आप झगड़े को बढ़ाएंगे नहीं, बर्दाश्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वक्त गुजरने दें ताकि आप रिलेशनशिप को ज़्यादा मजबूत बनाएं। इसी तरह अगर आपके बच्चे ने कोई चीज़ गिरा दी है तो आप रिएक्ट भी कर सकते हैं। डिनर पे कोई चीज़ गिरा दी है तो आप रिएक्ट भी कर सकते हैं कि आप उसको फ़ौरन डांटें, या आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं कि आओ मिल के सफाई करते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए हम लर्न करते हैं कि कैसे एहतियात से हम चीज़ों को संभालेंगे ताकि हम ये गलती ना दोहराएं। तो आपने रिस्पॉन्ड करना सीखना है। रिस्पॉन्ड करने के लिए आप 8 बातों पे गौर करें, इससे आपको मदद मिलेगी कि रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है। नंबर 1, पॉज करना सीखें। वो नी जर्क जो रिएक्शन होता है, जैसे ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है जवाब देना, वो ना दें, रुकें, सांस लें, ठहरें और फिर जवाब दें, फिर देखें कि आप क्या जवाब देंगे। अवेयरनेस बढ़ाएं
जिस भी सिचुएशन में आप हों उसमें थोड़ा सा माइंडफुल तरीके से चलें। जैसे आपको गुस्सा आया तो आप इसको नोट करें कि ये मेरी एक अर्ज, मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई और ये मैंने इसको जाने दिया, मैंने इस पर अमल नहीं किया। तो इस तरह सिचुएशन में अंदर उसको ऑब्ज़र्व करें, अपने ख़यालात को ऑब्ज़र्व करें, अपने माइंडफुल तरीके से ज़िंदा रहना सीखें। तो इमोशंस को आता हुआ देखें कि गुस्सा आया लेकिन मैंने उस पर अमल नहीं किया और मैंने उसको जाने दिया। तो इस अवेयरनेस पे काम करें। इसी तरह अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। एक और तरीका जिस पर आप काम कर सकते हैं वो है बिग पिक्चर देखें। जब भी आपको एक्शन देना हो तो देखें कि आपका एक्शन हमेशा वो होगा जो आपके गोल्स और वैल्यूज़ के मुताबिक होगा। तो इसे हम कहते हैं कि सिचुएशन को कॉन्टेक्स्ट में रखना सीखें। ये बात तस्लीम करें कि आपके पास हमेशा चॉइसेस होती हैं। जब आप ये तस्लीम करेंगे कि चॉइसेस होती हैं तो फिर आपको, जब आप अपना एक्शन देने लगेंगे, फिर आपको चॉइस एक मुख्तलिफ इंतखाब करने में एक मदद मिलेगी। लेकिन जब आप तस्लीम नहीं करेंगे, आप समझेंगे मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल ऑटोमेटिक सा कोई रिएक्शन ही देंगे। एक और तरीका ये है कि आप इमोशंस को रूल ना करने दें, बल्कि उसके साथ ब्लेंड करें लॉजिक को, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करें और देखें कि इमोशंस के साथ साथ आप थोड़ा सा लॉजिकल अंदाज में, थोड़ा सा वाइज अंदाज में भी फैसला करें। उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखें क्या ऐड की जा सकती है ताकि आप बेहतर एक फ़ैसला कर सकें। अपनी इमेजिनेशन से भी मदद लें। अपनी इमेजिनेशन में देखें कि अगर मैं ये रास्ता इंतखाब करूँगा तो इसका आउटकम क्या होगा, और अगर मैं दूसरा रास्ता मुंतखब करता हूँ तो इसका आउटकम क्या होगा। जब आप इमेजिनेशन में, अपने तसव्वुर में अपने आप को एक काम करता हुआ देखेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, इससे भी आपको हेल्प मिलती है कि आप एक बेटर ऑप्शन की तरफ जाएं या अपने लिए एक बेहतर इंतखाब करें। और एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अगर आपसे गलती हो जाए, आप दोबारा रिएक्ट करें, तो इससे ये ना हो, ये ना सीखें कि बस मेरा कुछ नहीं हो सकता, बल्कि ये अहद करें कि नेक्स्ट टाइम आप दोबारा कोशिश करेंगे कि आप रिस्पॉन्ड करें। तो एक रिजॉल्व करें कि आप हमेशा रिस्पॉन्ड करने वाले बनेंगे। याद रखें कि जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप अपना भी नुकसान करते हैं और उससे दुनिया को भी कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इससे आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो हमेशा लर्न करें कि आप रिस्पॉन्ड करेंगे।